So, good evening, everyone, and welcome to your own magic book reading session. I hope everyone is good and practiced yesterday's day 5 magic money. सबने अपना अपना नोट बना लिया। उसको अक्सर देखते रहना है और एनर्जी देते रहना है। ये नहीं कि आज किया और भूल गए। जिसको मनी चाहिए वो याद करते रहना कि क्या 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 मिला था गिफ्ट में, है ना, और एक्नॉलेज करते रहना। ओके, सो टुडे वी मूव टू डे 6। कंग्रेचुलेशन, हमने डे 5 तक कर लिया है और अच्छे से हम उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, डिफरेंट फील हो रहा होगा पहले और अब में। और कुछ चीजें नई भी पता चली होंगी जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। डे 6। तो आज टुडेज टॉपिक इज वर्क्स लाइक मैजिक। तो जादू की तरह काम करना। तो बेसिकली हम जो भी काम करते हैं उसमें कैसे मैजिक लाना है। तो ये बेसिकली कर्म की दुनिया में चैप्टर आ गया है हमारा कि हमें करना क्या है, करना कैसे है। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी मतलब whatever we are doing, how we have to do it so that we can reach the level of magic, right? तो हम बोलते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड तो कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ काम भी तो करना पड़ेगा। जो मैंने फर्स्ट डे एग्जांपल दिया था कार वाला, कि ड्राइव तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बैठे और पहुंच गए, ग्रैटिट्यूड करते रहे बस कार का, बैठ के उसके सारे पार्ट्स का, और ड्राइव ही नहीं करी, इंजन ऑन ही नहीं करा, गियर ही नहीं लगाया। भाई वो तो करना ही है ना, ड्राइव तो करना पड़ेगा। तो वही बात है। तो आज हम डे 6 पे वर्क लाइक मैजिक पे आए हैं। लेट्स रीड। If you take any activity, day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. These are the words by Tom Robbins, the writer. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो या कोई स्किल है आपकी जिस पे आप काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, कोई भी आपको एक एक्टिविटी दिया ऑफिस में, एक प्रोजेक्ट का एक्सेल बनाना है, या फिर आप पूरी आलू बना रहे हो, या फिर आप क्लोथ्स फोल्ड कर रहे हो, एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आप घर पे रहते हो तो, चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो, चाहे आप किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हो तो, पुश इट, पुश इट टू द लेवल कि मतलब उससे बेटर नहीं हो सकता वो काम। मतलब इतना आपको उसके अंदर अपने दिल डालना है, अपनी शिद्दत डालनी है कि अगर मैं आलू पूरी भी बना रही हूँ ना, तो उससे अच्छी आलू पूरी मैं नहीं बना सकूं। ऐसा उसमें हमें दिल डालना है, ऐसा हमने उसके अंदर पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज बीन एवर बिफोर। मतलब इतना उसको शिद्दत से करना है कि जब उसका आउटकम आए ना, तो वो अपने आप मैजिक की रेल में पहुंच जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप उसमें कितना दिल डाल रहे हो। ये नहीं कि इधर ध्यान, आधा ध्यान उधर है, आधा ध्यान फोन में लगा हुआ है और बच्चे को टॉपिक समझा रहे हैं। नहीं, जब हम वो काम कर रहे हैं तो हम पूरी शिद्दत से उस काम को करेंगे। चाहे वो मेरी ऑफिस की असाइनमेंट है, चाहे वो मेरा कुछ भी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, मतलब पेंटिंग भी कर रही हूँ तो खो जाऊंगी पेंटिंग में, गाना गा रही हूँ तो मैं उसके पूरे के पूरे वो सीख के करूंगी। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो आगे विल रीड। ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरी बुक की। ओके, आई नो बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी फॉलो करते हैं और वो देखते होंगे कि उनकी लाइफ में जो भी सक्सेस उनको मिली है वो इसी वजह से मिली है कि वो अपना हर काम बहुत दिल से और बहुत अच्छे से करते हैं। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखा है आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल कि कोई बिल्कुल ही रोड पे पैदा हुआ होता है और वो ओबरॉय होटल का हेड बन जाता है, या फिर कोई चाय वाला होता है और हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता तब भी सेलिब्रिटी बन जाता है? तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ में। तो उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे लोग हमारी क्लास में थे जिन्होंने स्टार्ट किया करियर बिल्कुल साथ में, लेकिन कुछ तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाए। कितनी भी उन्होंने मेहनत करी हो लेकिन तब भी नहीं हो पाए। तो ऐसा होता है ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है? Is gratitude. Because according to the law of attraction, The missing link to succeed is gratitude. you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. वो बोल रही है कि परमानेंट सक्सेस के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेस तो मिल जाएगी, हो सकता है आपको टेम्पररी सक्सेस मिल जाए, थोड़ा मार्क्स आ गए या कुछ हो गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए, यानी एक जॉब मिल गई फिर आप ग्रेटिट्यूड नहीं, फिर आप अनग्रेटफुल हो गए, तो जॉब चली भी जाती है उस केस में, राइट? तो सो विदाउट ग्रेटिट्यूड इट्स इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि अपनी ही लाइफ में अगर हमको अपने सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, प्रमोशंस को बढ़ाना है, आइडियाज को बढ़ाना है, तो इट इज एसेंशियल टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब और वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, डजेंट मैटर। हो सकता है आप घर पे ही रहते हो, तब भी जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो कि नहीं हो। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे, इंस्पिरेशन आएगी, एप्रिसिएशन मिलेगी आपको अपने काम के लिए, अपॉर्चुनिटीज के और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मतलब हो सकता है आप जो काम करना चाहते हो वो आपको, हो सकता है जो आपको काम करना चाहते हो उसके लिए आपको खुद से ही आपका बॉस बोल दे कि अच्छा ये टास्क तुम करोगी। तो ऐसा होता है जब आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हो। द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, द मोर यू विल हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, राइट? जब हम अपनी जॉब के लिए इतने ग्रेटफुल होंगे तो हम एक्साइटेड होके ऑफिस जाएंगे रोज, या फिर एक्साइटेड होके किचन में जाएंगे, वाओ आज तो मैं ये बनाने वाली हूँ। I mean, you have to bring that excitement in your life in whatever work you're doing. जो भी आप काम कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है क्लीनिंग ही हो, आज तो मैं ऐसा चमकाऊंगी घर को कि मजा ही आ जाएगा। तो अपने आप को भी हम उस, जब हम वो काम इतने दिल से करते हैं ना, तो हमें भी एक इनर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वाओ क्या मजा आया। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब हम ग्रेटफुल है तो ऑब्वियसली अच्छा काम खुद ही करेंगे, ऑब्वियसली हमें मजा आएगा, राइट? You have to be grateful Yes. for what you already have.
Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. तो कई बार मैंने देखा है लोग अपनी जॉब के बारे में इतना नेगेटिव होते हैं, अपनी बॉस के बारे में बोल रहे होते हैं, अपने कलीग्स के बारे में बोल रहे होते हैं, फिर काम के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि बहुत काम है, इतना प्रेशर है, ये है, वो है। मतलब यार आपके पास एक जॉब है, आप ग्रेटफुल हो कि आपके पास एक जॉब है, ये कितनी बड़ी बात है, राइट? आप एक घर को सँभाल रहे हो, आप मतलब मैं उस उनके लिए भी बोल रही हूँ जो हो सकता है जो ये सोचते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है और मैं तो घर पे ही रहती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप घर पे भी रहते हो ना, तो भी आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, जिसकी वजह से आपके घर में मनी आ रहा है। यानी कि आपका हस्बैंड अगर काम पे जा रहा है, तो आप उसको अच्छी वाइब्स दो, अच्छी एनर्जी दो। आप मतलब अब मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं बताती हूँ कि जो वुमेन होती है ना घर की, वो शी इज़ द अल्टीमेट पावर। तो शी कैन गिव द पावर टू हर हस्बैंड सो दैट ही कैन अर्न मोर। राइट? तो आपको आपको भी आप जब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो या आप एक पेरेंट हो, तब भी आप अपना पूरा दिल उसमें लगा सकते हो और अपनी लाइफ में मैजिकल रियल्म में घुस सकते हो। ओके? और जो वर्किंग है उनके लिए तो अभी बुक बता ही देगी। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're ऑब्वियसली अगर आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप खुशी-खुशी जाओगे, एक्साइटमेंट में जाओगे। आप जो काम आपको मिलेगा, आप अपनी पूरे दिल से करोगे और जब आप अपना काम दिल से करोगे, तो ऑब्वियसली आपको मनी और सक्सेस तो आना ही है। वो तो गारंटीड है ना, वो तो ऑटोमैटिक है। जब आप अच्छा काम करोगे, तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही और अच्छा काम आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इफ यू आर ग्रेटफुल। not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने अपनी जॉब के बारे में कंप्लेंट्स करी। कभी-कभी हम सुनते हैं कि फायरिंग हुई है और कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों को नहीं निकाला। तो आप भी अपनी-अपनी लाइफ़ में चेक करना कि किसके साथ ऐसा हुआ और क्या वो अनग्रेटफुल था या फिर आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो, आई डोंट नो कितने लोग यहाँ हैं और किसका क्या सर्कमस्टांस रहा है। लेकिन ये सच है, जब आप अनग्रेटफुल होते हो अपनी जॉब के लिए तो आप ऑटोमैटिकली कम देते हो। और जब आप कम देते हो तो आपका गिरना मतलब जॉब की टर्म्स में गिरना गारंटीड है। तो इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, इफ यू आर नॉट गिविंग द ग्रैटिट्यूड टू द सैलरी यू आर रिसीविंग, हर हर बार बोल रहे हो इतनी कम सैलरी देते हैं, इतना काम कराते हैं, तो कंप्लेन कर रहे हैं ना, यार ये तो आ रही है ना, इसका तो थैंक यू कर लेते हैं। जो हमें मिल रही है हर महीने, क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं? तो हो सकता है कि ये आपकी ड्रीम जॉब ना हो। मैं मान रही हूँ कि हो सकता है बहुत ही टफ सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, सैलरी कम देते हैं, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन जॉब तो है ना। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो जिनके पास नहीं है, जो जो घर बैठे हुए हैं, महीनों से वेट कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए बट नहीं आ रही। बट आप तो एक जॉब पे जा रहे हो, आपके पास एक रूटीन है जॉब पे जाने का, आपके पास एक लैपटॉप होगा, आपके पास एक डेस्कटॉप होगा ऑफिस में, चाय मिलती होगी, उसका थैंक यू। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी जॉब देती है, लेकिन हम कभी भी उनको एक्नॉलेज नहीं करते। हमें लगता है ये तो फॉर ग्रांटेड है, मतलब हम काम कर रहे हैं तो ये तो इनको देना ही चाहिए। नहीं, आपके आपके इस ऑफिस में एक वॉशरूम है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, बहुत बड़ी। इस चीज़ का एक्नॉलेज करो कि आपको कहीं दूर जाके वॉशरूम नहीं जाना पड़ता ऑफिस टाइमिंग्स में। ओके, ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको डेस्क मिला, चेयर मिली है और भी आप सोच सकते हो खुद।
मतलब हो सकता है आप अपने काम से खुश ना हो, लेकिन बाकी चीजें तो आपको मिल रही है ना, सैलरी मिल रही है। लेकिन जब आप अपने काम को भी प्यार करने लग जाओगे, या तो आप वो काम कर लो जिसमें आपको खुशी मिलती है, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें पूरी खुशी डाल दो, और फिर देखो मैजिक। फिर देखो मैजिक कैसे होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं बता रही हूँ। मेरी पास जॉब, मेरी जो जो मेरे साथ हो रहा था, मैं उसको प्यार देने लगी। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हुए, मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। एंड नाउ आई एब्सोल्युटली लव माय जॉब, एब्सोल्युटली लव इट। हर दिन ग्रेटफुल हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए, हर मंडे एक्साइटेड हूँ, वाओ आज मंडे है, राइट। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. तो यहाँ पे अमाउंट मतलब क्वांटिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट यू रिसीव इन रिटर्न। मतलब जितना ग्रेटिट्यूड दोगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा अपनी जॉब में। हो सकता है वो अप्रिसिएशन हो सकता है वो इंक्रीमेंट हो सकता है वो ऐसा काम हो जो आप करना चाहते हो। ओके, तो यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेट। आप कंप्लेन करोगे तो हो सकता है आपको ऐसा काम पकड़ा दे जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तो हो गया ना। तो आप क्या दे रहे हो वही आप रिसीव करते हो, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. तो अगर आप किसी बिजनेस में हो, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप अपने बिजनेस के लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप अपने उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके बिजनेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं? हो सकता है वो कोई सप्लायर हो सकता है वो आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है वो कोई पार्टनर हो, कोई भी। क्या आप अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल हो? जो जो भी लोग, अगर यहाँ कोई बिजनेस करता है तो वो एक लिस्ट बनाएंगे अपने कस्टमर्स की, आज और उनको थैंक यू बोलेंगे उन सब ऑर्डर्स के लिए जो उनको मिले, उन सारा मनी के लिए जो जो वो उससे कमा रहे हैं, रेदर देन सेइंग अरे यार आजकल तो बिजनेस इतना मंदा है, इतनी इतनी रिसेशन है, ये है वो है, ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। ये सब हमें नहीं बोलना। कल हमने बताया था वी विल फोकस ऑन व्हाट वी वांट, we will not talk about what we don't want in our lives, be it anything। यहाँ पे अब हम मनी की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं। हम वो बात नहीं करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं। क्लियर? ये बोल रही है कि जैसे ही वो वरी करने लगते हैं तो बिजनेस स्टॉप भी हो जाता है, स्पाइरल डाउनवर्ड हो जाता है। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and तो मैंने इसलिए पॉज किया कि वो आगे भेज जा रहा था। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेरेंट हो और आपके बच्चे हैं और आपको उनके साथ टाइम उनको आपको टाइम देना होता है, मे बी उनको पढ़ाना हो, मे बी उनके साथ रीडिंग करनी हो या उनको खाना देना हो, रेदर देन बीइंग क्यों करना पड़ रहा है, कितना टफ है बच्चों के साथ हैंडल करना ये वो। प्लीज बी ग्रेटफुल दैट यू आर अ पेरेंट, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर योर किड्स। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये। बच्चे कब बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, कब वो टाइम निकल जाएगा आपके हाथ से कि आप एक एक फन मोमेंट्स अपने बच्चों के साथ बिता पाओ, वो मोमेंट जो आज आप बिता पा रहे हो।
तो प्लीज मेक मेमोरीज विद योर चिल्ड्रन। जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या उन्हें पढ़ा भी रहे होते हो, या फिर मूवी देख रहे होते हो, या कुछ भी कर रहे होते हो, गिव सम टाइम आउट ऑफ योर डे टू योर किड्स ओनली, क्योंकि उनका बचपन कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज प्लीज, हम जो भी कर रहे हैं, हम 1 घंटा रात को सोने से पहले उनके साथ रीडिंग कर लेंगे, या उनसे बात कर लेंगे, या उनसे हम पूछेंगे कि कैसा रहा आपका दिन। हो सकता है वो कुछ स्टोरीज बताएं आपको स्कूल की। ये सारी मोमेंट्स, ये बहुत बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स होती हैं, एंड द हैप्पीनेस यू एक्सपीरियंस विद दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो बुक भी कह रही है, और पूरे दिल से करना है, रेदर देन कंप्लेनिंग कि ये तो सुनते ही नहीं है, बस गंद मचाते रहते हैं, ये है वो है। नो, बच्चे हैं ना, करेंगे एक दिन तो सीख ही जाएंगे। ओके, सो उनको ब्लेस करो, भर भर के ब्लेसिंग्स दो। ज्यादा कुछ ऐसे वो करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है उनके आगे, राइट। Support, more help, more beautiful. और आप जब आप ग्रेटफुल होगे ना, तो आपको खुद ही सपोर्ट मिलने लग जाएगा। हो सकता है कि आपको कोई, आपके बच्चे ही आपको सपोर्ट करने लग जाए, राइट। तो वो ये भी बोल रही है, वो जब आप ग्रेटफुल हो उस टाइम के लिए, तो वो होगा। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way for your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. उसने यही कहा है कि जो भी आपके पास जॉब है, यू शुड लव इट, यू शुड लव इट, यू शुड बी एक्साइटेड टू गो टू वर्क एवरी सिंगल डे। और अगर वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं भी है, जो मैंने अभी पहले भी बोला, तो भी यही तरीका है अपनी ड्रीम जॉब तक जाने का। टू बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंट जॉब, फाइंड आउट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ढूंढ ढूंढ के निकालो, ढूंढ ढूंढ के निकालो किस चीज में, किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकता है आप अपने घर के कामों में अपनी वॉशिंग मशीन के लिए ग्रेटफुल हो, या फिर आप अपनी मेड के लिए ग्रेटफुल हो, जो आपको कटिंग चॉपिंग करके दे देती है और आप अपना काम और इफेक्टिवली कर पाते हो सकता है आप किसी अप्लायंस के लिए ग्रेटफुल हो सकता है वो माइक्रोवेव हो सकता है वो नाइफ हो। मतलब आई डोंट नो, आपको खुद सोचना है कि आप क्या करते हो और आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. तो आज आपको इमेजिन करना है कि आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है, जो आपके बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है, जो आपके साथ साथ चल रहा है। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, जॉब कुछ भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, जॉब मतलब आपका वर्क प्लेस नहीं, हर जॉब हो सक कुछ भी जॉब, मतलब आप खाना बना रहे हो वो भी जॉब है, आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो वो भी जॉब है, और आप बर्तन कर रहे हो वो भी जॉब है, जो भी कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, ऑब्वियसली जॉब पे जा रहे हो तो वो तो है ही। तो वो क्या करेगा, वो नोट करेगा, उसके पास पेन भी है और नोटबुक भी है। आप जो भी सोच रहे हो अपनी जॉब के बारे में आज, वो सब कुछ नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। तो आज क्या करना है, एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग अबाउट योर जॉब टू बी ग्रेटफुल फॉर, योर मैनेजर विल मेक अ नोट ऑफ इट। आप जैसे ही बोलोगे कि अरे वाओ, आज तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मेरे घर गैस है, और मैं, मेरे घर सब बिल्कुल परफेक्टली गैस पाइपलाइन से आ रही है, और आज तो मैं बहुत टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गैस, और गिविंग मी कढ़ाई, और गिविंग मी द अनियन कटर, और जो भी आप यूज कर रहे हो। और वो क्या कर रहे हैं, लिख रहा है, वो लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है कि वाओ, ये तो ग्रेटफुल है। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ऑफिस, फॉर माई डेस्क, फॉर माई लैपटॉप, फॉर माई माउस, फॉर माई हेडफोन्स, फॉर द कॉफी इन माई ऑफिस, मिल्क इन माई ऑफिस, प्रिंटर इन माई ऑफिस। जो भी आपको समझ में आ रहा है, वो बस आपको उसको नोट कराते जाना है, कराते जाना है। आपको नहीं लिखना, वो लिखेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना है और फील करना है। तो आप धीरे धीरे बोल भी सकते हो, क्योंकि अगर आप मतलब विस्पर कर सकते हो, ऐसे साइड में मुंह करके विस्पर कर दो,
ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या बोला है। ओके। Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. तो ये इनविजिबल मैनेजर को जो लिस्ट बनवा रहे हो, वो जितनी लंबी होगी, ग्रैटिट्यूड की जितनी लंबी होगी, उतनी जल्दी आपका इनविजिबल मैनेजर आपकी लाइफ में मनी, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, फुलफिलमेंट और एंजॉयमेंट लाएगा। अब आप देख लो कि आप कितनी लंबी लिस्ट कर सकते हो। आज के इस असाइनमेंट में कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है और बोलते जाना है, जैसे याद आए बोल दिया। हम वो 25 ग्रेटिट्यूड वाला पोल भेजते हैं ना, उसमें फटाफट जॉब के ग्रेटिट्यूड कर लेना। कुछ भी, मतलब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, बट अभी बुक भी देगी। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printer, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. तो आपको एग्जाम्पल्स मिल गए। प्रिंटर है, फोन मिला हुआ है ऑफिस से, उसका थैंक यू। उसका बिल भरते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है उसके बारे में। लैपटॉप है ना, सॉफ्टवेयर है कोई जिससे आपका काम इजी हो जाता है। और कोई असिस्टेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, कोई ऐसा बंदा है जो आपके डेस्क को क्लीन रखता है, या फिर कोई पैंट्री में मिल्क वगैरह की सप्लाई प्रॉपरली रखता है, ताकि आपको जब कॉफी पीनी हो तो आपको वो मिल जाए। कॉफी की सप्लाई, शुगर की सप्लाई ऑफिस में आती रहती है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। आपको सोचना है। आपके कलीग्स जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कोई फ्रेंड्स जो आपका सपोर्ट कर देते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसकी वजह से आपने कुछ अच्छा लर्न किया हो। तो कुछ भी, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप अपनी वर्क प्लेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आज आपका टास्क है अपने इनविजिबल मैनेजर को लिस्ट बनाना, लंबी लिस्ट, लंबी लिस्ट। ओके। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. तो इतना ये वो बोल रहा है कि आप इतना ग्रेटिट्यूड एक दिन में ही कर सकते हो, कि हो सकता है कि आपको लगे कि अरे मेरे सर्कमस्टांसेस इंस्टेंटली कैसे इंप्रूव हो गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स आप कितने ग्रेटिट्यूड करते हो अपनी जॉब के लिए उस एक दिन में। अगर आपको लगता है कि आपको और करने हैं, तो आप डेली डेली भी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो। और लकी ब्रेक्स, लोगों को लगता है कि ये कैसे हो गया, इसके साथ कैसे हो गया, इसकी जॉब कैसे इतनी अच्छी लग गई, या इसको कैसे प्रमोशन मिल गई। लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है। इट इज सिंपली द ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क। कई लोगों को लगता है कि अब आपको क्या पता उसने ग्रेटिट्यूड किया था या नहीं किया था, वो कितना सिंसियर था अपनी जॉब में। आप तो फटाफट बोल देते हो, अरे इसका कैसे हो गया यहाँ पे, मतलब इसको कैसे प्रमोशन मिल गई, या इसको कैसे इंक्रीमेंट मिल गया, या इसको कैसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। तो ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसने किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, और वो हो सकता है आप ही हो। तो आप देखो अपनी लाइफ में आपको कितनी जल्दी मैजिक लाना है, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क।
If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. So luckily we have Friday tomorrow, so we will be working. तो आज से आप मतलब स्टार्ट करेंगे आज शाम से, नहीं तो आज शाम से अगर आपको कुकिंग भी करनी है तो आपको कुकिंग में अप्लाई करना है, और कल पूरे दिन जॉब पे अप्लाई करना है, और कल आप जो भी काम कर रहे हो सकता है पेंटिंग कर रहे हो सकता है कुछ आर्ट एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें क्या डालना है, ग्रैटिट्यूड। इनविजिबल मैनेजर को हर एक स्मॉल थिंग के लिए हमें ग्रैटिट्यूड बताना है। Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much for listening. थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैप्टर क्लियर है? चैप्टर क्लियर है? Yes, yes, it's Yes. थैंक यू। वर्क्स लाइक मैजिक में एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। मेरा जो प्रोफाइल है, तो मैं मतलब ये मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ वर्क्स लाइक मैजिक। तो मैं जैसे ही मेरे पास 25 ग्रेटिट्यूड वाला पोल आता है तो मैं स्टार्ट जाती हूँ, लैपटॉप का थैंक यू, डेस्क का थैंक यू, कॉफी का, ये वो जो जो मैंने अभी भी एग्जांपल्स दिए। तो मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं मीटिंग में जाती हूँ ना और टास्क जहाँ पे असाइन होने होते हैं, तो जो भी टास्क मैं चाह रही होती हूँ ना मुझे मिले, वो ही मुझे मिलता है हमेशा। और बाकी लोग ऐसे देख, उनका मन होता है वो टास्क करने का, बाकी लोग मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि ऐसा कैसे होता है, आई वांटेड टू डू दैट एंड यू नो बट आई स्टिल गेट इट। सो ये ऐसे काम करता है, मतलब आपकी चॉइस का काम आपको मिलेगा। आपको, मुझे रिसेंटली अभी लास्ट टाइम हम मैजिक बुक कर रहे थे मार्च में, तो अवार्ड भी मिला एक रिसेंटली। तो मतलब ऐसे ऐसे मैजिक्स होते होते रहते हैं। तो ये आप करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जब आप अपनी जॉब को लेके इतने ग्रेटफुल होगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ओके, एनीवन वुड लाइक टू टेल अबाउट हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग? अभी हमारे पास 5 मिनट है। एनीवन? हाय, मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है। प्लीज। मेरे को एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना था, तो उसमें मतलब वो ऑनलाइन हो नहीं सकता था। हम्म। और मेरा होम ब्रांच है, मतलब मेरी जो अकाउंट है वो है बॉम्बे में, हम्म। बट अभी मैं दिल्ली में हूँ। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था लास्ट मिनट में, और ये काफ़ी टाइम क्रिटिकल था। कल कल तक होना था, फ्राइडे तक। फ्राइडे तक होना था, आज थर्सडे, और वेडनेसडे को मेरे को दिल्ली ब्रांच आफ्टर, मतलब उन्होंने 15 दिन लगा दिए मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखने में। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपका तो ब्रांच है ही नहीं यहाँ पे, अकाउंट हमारी ब्रांच में ये तो हो ही नहीं सकता। तो ओके। आई अब क्या होगा, अब तो पर कल तक तो ट्रांजेक्शन करनी है, 2 दिन ही बचे हैं। तो मैंने मैजिक अपना मैजिक लगाना शुरू किया। तो जो बंदा था वो दिल्ली ब्रांच में, वो थोड़ा समझ में आ गया था मुझे कि उसको उनको ना रेवेन्यू नहीं मिलता था इस ट्रांजेक्शन को करने से। ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं पर रेवेन्यू मिलना है बॉम्बे को। तो वो थोड़ा सा ट्रक गया था। तो मैंने उसको मतलब काफी थैंक्स भेजने शुरू करे। ऑब्वियसली जो भी प्रोसेस था वो सब फॉलो करा, बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मतलब टू माय सरप्राइज, अभी हम 3 लोग बचे थे, 3 में से अल्टीमेटली हम 2 लोग रह गए थे जिनका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था।
तो मेरा सेकंड लास्ट हो गया वाह। और वो आज ही हो गया। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी, मेरे को था कि ये तो आराम से होगा मंडे ट्यूसडे को जाके, और मैं डेडलाइन को एक्सटेंड करवा रहा हूँ। बट मेरा आज हो गया वो अल्टीमेटली, मतलब टू माय अटर सरप्राइज। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। तो हमें सीखना है रजत से कि छोटी छोटी चीजों में जब हमारी लाइफ मतलब हमें लगता है हम स्टक हो गए, तो हमें फट से क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है हमें। एंड वाओ। दी सॉरी, वन मोर थिंग, की अदर या थिंग इज कि मैं कल से पहले तक, जबकि ये लग रहा था हो ही जाएगा या ऐसे वैसे, तो मैं थोड़ा ज्यादा वरिड था। बट कल जब उसने मना करा ना उसके बाद तो मेरी वरीज भी खत्म हो गई ना, वे कि मैंने कहा अब तो मैं मैजिक कर रहा हूँ, हो ही जाएगा। मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, मैं बस ये इमेजिन कर रहा था कि मैं शेयरिंग कर रहा हूँ ग्रुप में। ओ वाह वाह। तो थैंक आज मैं शेयरिंग कर, और ये ऑब्वियसली मैं सोच रहा था कि फ्राइडे को करूंगा शेयरिंग, बट यार थर्सडे को ही कर रहा। सुपर। इट हैपेंड सो फास्ट। देखो सेशन भी टाइम से खत्म हो गया कि ये शेयरिंग कर पाए, इसने विजुलाइज किया था ना। वाह। थैंक यू फॉर शेयरिंग रजत। तो हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें में लगाते हैं ना, तो हमारा बिलीव भी बढ़ता है और बढ़ता है बिलीव। थैंक यू रजत फॉर शेयरिंग। एनीवन थैंक यू। एल्स? एनीवन एल्स जो आप अब बस ये बताओ कि आपको प्रैक्टिस करके कैसा फील हो रहा है। 1 मिनट। कोई भी। कुछ बेटर फील हो रहा है, कुछ पहले से डिफरेंट? मैं बोलता हूँ आज। हाँ राजीव। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव जोन में आ गया हूँ मैं। और जिसे हम बहुत ग्रांटेड लेते थे ना चीजों को, इसमें जैसे जॉब को, सैलरी को, जो हमारे पास चीजें हैं, मतलब उस हमें लगता था वो है, मतलब वो तो होनी थी ऐसे, मतलब कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उन चीजों को। हम्म, तो ये बुक करने से हमने चीजों को रिकॉग्नाइज किया, तो एक होता है कि अटैचमेंट हो गया चीजों से, लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में बहुत। उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी कुछ भी ऐसे, मतलब हम दूसरी आगे देखते रहते थे कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ज्यादा सोचते हैं। पर जो है उसकी तरफ ध्यान से देखा ही नहीं कि हाँ यार ये भी तो है हमारे पास, जो दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी एक इम्पोर्टेंस ही समझ में आती है कि हाँ यार ये कितना इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं हो, जब उसको पहचानना शुरू किया, तो अगर नहीं होता तो क्या होता हमारे साथ। तो जो हमारे पास जो भी चीजें, हमारे पास घर है, कार है, या वट एवर जॉब है, पैसे हैं, जो भी है, उसके लिए उसको रिकॉग्नाइजेशन किया, तो एक अटैचमेंट भी होता है और अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है चीजों में कि हाँ भाई हम, हमारे पास कुछ है, और वाओ। खुद पे भी बिलीव बढ़ता है। यस यस, ये सारी एक्सरसाइजेस इसीलिए हैं कि हमें फील होगी वी हैव अबंडेंस। जब मनी का किया तो पता चला बचपन से लेके मिलता ही जा रहा है यार, और हम रो रहे हैं मनी नहीं है, मनी नहीं है। जब एक्सरसाइज करी होगी पास्ट की तो आपने रियलाइज किया होगा ये। थैंक यू राजीव फॉर शेयरिंग। वी हैव लेस देन 1 minute, लेट्स डू ग्रैटिट्यूड नाउ। थैंक यू thank you, thank you, thank you. Thank you, Bhagwan ji, for giving us a beautiful life. All the money we have got a job, we get our salaries, we have luxuries. Thank you for all the relationships, our parents, our family members who give love, all the colleagues, all the friends and family. Thank you, Bhagwan ji, for Zoom, for internet, for Magic Book, for Rhonda Byrne, for everyone joining this session. Now you all keep practicing, keep bringing magics into your lives, और हमें बहुत सारी sharing सुननी है अगले 10 दिन में, बहुत सारी. So please practice and keep sharing. Love you all. Thank you God. Thank you so much. Thank you.